हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 मई को है वैशाखी पूर्णिमा, स्नान दान व्रत पूर्णिमा। यह बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है और इस दिन का किया गया उपाय कभी भी असफल नहीं होता है। यह आप ध्यान से सुनिए। आपकी जो भी इच्छा हो, कामना हो, मन की जो भी भावना हो, जिसकी पूर्ति के लिए आप उपाय करते आए हैं, या घर में बहुत व्यक्ति बहुत समय से रोगीला हो, बीमार हो, आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस दिन उपाय करना न चूकिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार अवश्य उपाय करिए और यकीन मानिए आपका उपाय सफल अवश्य ही होगा। मैं बताती हूँ आपको गुरुजी की कथा में से उन्होंने क्या उपाय बताया है पूर्णिमा का विशेष उपाय। पूर्णिमा तिथि है, वैशाखी पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। सर्वप्रथम आप इस दिन घर से मिट्टी के कलश में से पानी लेकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर आप अवश्य चढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपका कोई काम बहुत समय से टल रहा है, नहीं हो रहा है, या किसी काम हो जाए और आपकी बहुत समय से इच्छा है कि ये काम अब बन जाना चाहिए, या कोई भी मन की कामना हो, उसके लिए आप क्या करें, घर से 1 चावल का दाना ले जाइए और 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल। यह तीनों चीज़ें लेकर आप चले जाइए शंकर भगवान जी के मंदिर। अब आप क्या करें, सर्वप्रथम आराम से बैठकर 1 चावल का दाना आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और जो बेलपत्री आप ले गए हैं उसे आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आप किस तरह से समर्पित करेंगे कि उसका डंडी का भाग आपकी ओर हो। अब जो जल का पात्र आप ले गए हैं वह शिवलिंग पर आप समर्पित करिए। याद रखिए, जब आप बेलपत्री समर्पित करें तो चंद्रमौली महादेव की जय हो और अपनी कामना को बोल दें। फिर धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दें। चंद्रमौली महादेव की जय हो और आपका जो भी कार्य हो वह सिद्ध करने के लिए महादेव से विनती करिए। आप यकीन मानिए आप इस पूर्णिमा को करेंगे और जब अगली पूर्णिमा आएगी आपका वह काम, आप जिस भी कामना के उद्देश्य से इस काम को करें, कार्य को, उपाय को करेंगे, आपका कार्य सफल होगा और आपको उन्नति अवश्य मिलेगी। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप क्या करें, पूर्णिमा तिथि के दिन गुरुजी बताते हैं जब पुराने समय में लोगों पूर्णिमा तिथि आती थी तो रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में सभी भजन कीर्तन कुछ समय के लिए सत्संग अवश्य करते थे, क्योंकि रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा तिथि के दिन पड़ती है तो हमारा मन प्रबल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या अपने परिवार में ही कोई सदस्य है जिसका मन विचलित होता है कि यह काम करूं या ना करूं, या बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई में थोड़े समय मन लगता है फिर नहीं लगता, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वह लोग ध्यान से अवश्य ही पूर्णिमा तिथि के दिन रात को चंद्रमा की रोशनी में 10-15 मिनट अवश्य बैठें और चंद्र दर्शन करें। इससे यह होगा कि उनका मन प्रबल होगा और जिस कार्य में उनका मन नहीं लगता है, जैसे पढ़ाई में, तो उनका पढ़ाई में मन अवश्य ही लगेगा और वह तरक्की करेंगे। चौथी बात, पूर्णिमा तिथि है माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी के लिए बहुत ही खास दिन है। अगर हम अपने घर में पूर्णिमा तिथि के दिन खीर का भोग बनाकर, प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी की सदा कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि के दिन एक और उपाय है। यह उपाय है गर्भवती स्त्रियों के लिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं वह इस उपाय को अवश्य करें। अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आप क्या करें, जब रात्रि में चंद्र दर्शन के लिए जाएं तो उस समय अपनी नाभि पर चंद्रदेव की रोशनी अवश्य डालें। इससे ये होगा आपके गर्भ में जो संतान है वह विकलांग नहीं होगी, पूर्ण रूप से स्वस्थ जन्म लेगी। अगर आप गर्भवती हैं तो इस उपाय को अवश्य करिएगा ध्यान से, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि पर ही एक उपाय और है अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए। हमारी ज़रूरत की चीज़ें, कामनाएं बहुत होती है, लेकिन कोई विशेष काम होता है जो हम चाहते हैं। जैसे छोटी मोटी चीज़ें की ज़रूरत है, हम भगवान भोलेनाथ जी से अवश्य बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें कोई बड़ा घर लेना है, या व्यापार नया शुरू करना है, या विवाह के लिए कोई उचित वर ढूंढना है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिए। अब आपको करना क्या है, प्रदोष काल के समय सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है प्रदोष काल का। आप क्या करें, प्रदोष काल के समय घर के परिंदे में से 1 लोटा जल भरिए, उसमें 5 बेलपत्री और 1 कमल गट्टा डालकर शंकर भगवान जी के मंदिर चले जाइए। अब वहाँ पर बैठकर आराम से आप शिवलिंग पर जल समर्पित करिए अपनी कामना बोलकर।
आप मंत्र में श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या चंद्रेश्वर महादेव की जय बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जो भी सामग्री ले गए हैं सामग्री आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए अपनी कामना बोलकर और घर आ जाइए। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि पर ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि अगली पूर्णिमा तिथि पर आपका काम हो जाएगा और आपका जो भी विशेष कामना है वह सिद्ध होगी। अगर आप ये वीडियो देखें तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।